दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिका कोचिंग सेंटर और इस इंडिका कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आज जो है हम सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए सांप्रदायिक पंचाट को ये सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, इसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये आखिर ये सांप्रदायिक पंचाट क्या था, कम्युनल अवार्ड क्या था, पूना पैक्ट जो है क्यों किया गया, यही जो है आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए हम यहाँ पे इस तरह की वीडियो लेकर के आए हैं कि आपके एग्ज़ाम से, चाहे वो आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हों या पीसीएस, यूजीसी, नेट, जेआरएफ हो या टीजीटी, पीजीटी हो, यहाँ से जब क्वेश्चन बनते हैं तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। फैक्ट से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो तो हम क्लियर कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले कहा गया कि सांप्रदायिक पंचाट ये आया जो है 16 अगस्त 1932 को। कब? 16 अगस्त 1932 को। और उस समय जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनल्ड। इसे मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय क्या था, रैमजे मैकडोनल्ड जो था ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब इसने व्यवस्था की इसमें कि देखिए 1909 में क्या हुआ था कि मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई थी। जब 1919 आया तो 1919 में क्या हुआ कि इसमें सिखों को दे दिया गया, एंग्लो इंडियन को दे दिया गया, महिलाओं को दे दिया गया और भारतीय ईसाइयों को भी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई 1919 में। तो 1909 में किसको दिया गया? मुस्लिमों को। लेकिन 1919 में इन सबों को दे दिया गया। अब 1932 में क्या हुआ कि एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया और इस बखेड़े में क्या था कि अछूत यानी दलितों को अलग से आरक्षण की बात कर दिया। कौन? रैमजे मैकडोनल्ड 16 अगस्त 1932 को। अब जब इसकी घोषणा किया तो इस घोषणा से क्या हुआ कि सभी जगह हाहाकार मच गया। गांधी जी उस समय क्या थे कि पूना के जेल में बंद थे, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था और गांधी जी को पूना के यरबदा जेल में बंद किया गया था। जब गांधी जी को इस बात की जानकारी मिली तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। और विरोध क्यों किए? उन्होंने कहे कि देखिए ये जो चाल अंग्रेज चल रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने मुस्लिमों को अलग करने की रणनीति बनाई, सिखों की करने की रणनीति बनाई, महिलाओं को अलग कर रहे हैं, अब हमारे साथ यानी हिंदुओं के साथ से दलितों को भी अलग करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम आपस में बंट जाएंगे और जो हमारा मिशन है, जिस मिशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वह मिशन जो है हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध किया। और विरोध ही नहीं किए, अब इस विरोध में उन्होंने क्या किया कि एक निर्णय लिया कि अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन इसमें देखिए क्या था कि जो दलितों के नेता थे उस समय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसका समर्थन किया। ये जो मैकडोनल्ड अवार्ड आया इसका इन्होंने समर्थन किया और इस समर्थन में ये व्यवस्था की गई। एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो ये आरक्षण की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था कहाँ पे लागू थी? केवल प्रांतों में लागू थी, केंद्र में लागू नहीं थी। यानी जो मुस्लिमों को दिया गया था या सिखों को दिया गया था, ये सारे आरक्षण की व्यवस्था या ये कहिए कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जो थी ये लागू कहाँ थी? प्रांतों में लागू थी। अब कह रहा है कि कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम जो है जो ये मैकडोनल्ड अवार्ड आया है, न तो इसका विरोध करेंगे और न ही इसका समर्थन करेंगे, दोनों चीज। यानी कांग्रेस जो है इस पर तटस्थ हो गई। भीमराव अंबेडकर जो है इसका समर्थन कर रहे हैं और गांधी जी उस समय है नहीं, गांधी जी जेल में। लेकिन कांग्रेस भले तटस्थ रही, गांधी जी ने कहा कि हम तो इसका विरोध करेंगे और गांधी जी खुल करके विरोध इसका किए। खुल करके क्या किए?
विरोध किए, और ये तब तक विरोध किए जब तक कि इस कम्युनल अवार्ड को वापस नहीं लिया गया। तो इसमें देखिए कि क्या हुआ, आके गांधी जी विरोध करने लगे। अब इस प्रकार से गांधी जी जो है लगातार आमरण अनशन पर बैठ गए। आप लोगों को यह समझ में आ गया कि कम्युनल अवार्ड क्या था, कम्युनल अवार्ड कौन लेकर के आया था। तो एक चीज़ रैमजे मैकडोनल्ड लेकर के आया था। कब लेकर के आया था? 16 अगस्त 1932 को। इसमें क्या व्यवस्था थी, ये चीज़ मैंने कम्युनल अवार्ड में समझा दिया। अब देखिए इस कम्युनल अवार्ड को लेकर के क्या हुआ कि गांधी जी चूंकि जेल में अनशन कर रहे हैं। अब इस अनशन से हुआ क्या कि गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब गांधी जी को लगने लगा कि गांधी जी जो हैं अब बच नहीं पाएंगे, और ऐसे स्थिति में जो है जगह जगह गांधी जी के समर्थन में आंदोलन होने लगे। भीमराव अंबेडकर को लोग जो है अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। अब ऐसी स्थिति में मदन मोहन मालवीय ने क्या किया कि एक सम्मेलन बुलाया, सभी जातियों के लोगों का एक सम्मेलन बुलाया, और उनसे इस विषय पर सलाह मशवरा किया कि भाई किया क्या जाए। गांधी जी जो है अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं, और यदि गांधी जी नहीं माने और खुदा न खास्ता उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और गांधी जी यदि निकल लिए तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि देश में बड़े पैमाने पर दंगे हो जाएंगे। और इस चीज़ को कौन कौन से लोग? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, ये सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिले और मिल करके वास्तविक स्थिति से उनको क्या कराए कि परिचित कराए कि आप जिस जीत पर टिके हुए हैं और गांधी जी जिस जीत पर टिके हुए हैं, यदि खुदा न खास्ता गांधी जी के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो जिस चीज़ के लिए लेकर के आप लड़ रहे हैं वही वर्ग जो है आपके खिलाफ हो जाएगा। आप यथा स्थिति को समझिए। ठीक, अंबेडकर जी को भी जमीनी हकीकत का ज्ञान हो गया, और इस प्रकार से उन्होंने 5 दिन बाद, यानी 5 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता किया। पूना में एक समझौता किया जिसे गांधी अंबेडकर पैक्ट या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस स्थिति को लेकर के? कम्युनल अवार्ड को लेकर के। अब चूंकि गांधी जी उस समय जेल में थे तो गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में इस पैक्ट पर साइन कौन किया? मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर। और इस पैक्ट में साइन क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जिस सीट को लेकर के आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी आपको प्रांतों में अंग्रेजों के द्वारा जो सीटें दी जा रही है वो दी जा रही है 71, यानी 71। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के तरफ से सभी दलितों को हिंदुओं के तरफ मानिए, और हम आपको अपनी सीटें जो है 148, यानी दुगुने से भी ज़्यादा सीटें जो है हम दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने जहां वो 71 सीटें दे रहे थे, कांग्रेस जो है दलितों के लिए 148 सीटें आरक्षित की प्रांतों में, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हम केंद्र में भी आपको 18% सीटें देंगे। यानी जो सवर्ण हिंदुओं की टोटल हिंदुओं की सीटें हैं उसमें से हम 18% किसके लिए आरक्षित करेंगे? दलितों के लिए आरक्षित करेंगे। इस प्रकार से गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ कि समझौता हुआ और पूना पैक्ट पर साइन हुई। गांधी जी जो है अपना अनशन जो है वापस लिए। तो एक प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न ये बना कि उस पर साइन किसने किसने किया था? तो गांधी के प्रतिनिधि के रूप में उसमें साइन किए थे मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, जब गांधी जी अनशन पर थे तो कई सारे लोगों ने कुछ कमेंट किया, और ये कमेंट जो है आपसे प्रश्न के रूप में बन जाता है। हुआ क्या कि जब ये बातें चल रही थी तो इसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखिए, गांधी जो हैं ये केवल धूल उड़ाते हैं, दलितों की बात करते हैं, केवल धूल उड़ाते हैं, लेकिन उनके अस्तर उठाने की बात नहीं करते। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि गांधी केवल धूल उड़ाते हैं,
स्तर उठाने का प्रयास नहीं करते, तो ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, एक दूसरा कथन इसी तरह से है टैगोर का, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मुद्दे को लेकर के कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए आपके द्वारा उठाया गया यह कदम हमारे हृदय को आत्मविभूत कर रहा है। आपके द्वारा उठाया गया यह कदम हमारे हृदय को क्या कर रहा है? आत्मविभूत कर रहा है और बलिदान देने के लिए उत्कंठ भरा हो करके समर्पित हो रहा है। ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है पूना पैक्ट को लेकर के कहे थे। अब देखिए, इस पैक्ट को हो जाने के बाद गांधी जी को वास्तविक स्थिति का जो है अनुभव हुआ और उनमें ये भी अनुभव हुआ कि दलितों के अंदर भी एक तरह का गुबार जो है फूटा हुआ है। यदि हम इस समस्या का अस्थायी हल नहीं निकालेंगे या इस समस्या को यदि हम नज़रअंदाज करेंगे तो यह समस्या और विकराल हो सकती है। और समय की नज़ाकत को समझते हुए गांधी जी ने क्या किया कि इन्होंने एक अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की 1933 में। तो आपसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1933 में। कब? 1933 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने एक और चीज़ें की थी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? हरिजन सेवक संघ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। और कब? पूना पैक्ट के बाद। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि यंग इंडिया जो गांधी जी की पत्रिका थी, इसको, ये साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया, इसको इन्होंने नाम चेंज कर दिया। यंग इंडिया का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया? हरिजन कर दिया। अब प्रश्न यहाँ फिर बनेगा कि वह गांधी जी की कौन सी पत्रिका थी जिसका कि नाम बदल करके हरिजन रख दिया गया? तो यही पत्रिका है, इनकी पत्रिका यंग इंडिया। ठीक, अब देखिए गांधी जी जो है इसके बाद क्या हुए कि हरिजन यात्रा शुरू कर दिए। जगह जगह इन्होंने हरिजन यात्राएं शुरू कर दी। 1934 से ये क्या किए कि सक्रिय राजनीति से, यानी कांग्रेस के सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिए और जगह जगह घूम घूम करके सामाजिक कार्यों में गांधी जी लग गए और हरिजन यात्राएं निकालने लगे। जब हरिजन यात्रा गांधी जी निकाल रहे थे, उसी समय कई जगह गांधी जी पर क्या हुआ कि सवर्ण हिंदुओं के द्वारा जानलेवा हमला हुआ। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में इनके ऊपर एक बार बम भी फेंका गया। गुजरात में इन पे काले झंडे दिखाए गए, काले रंग के पर्चियां इनके सामने फेंकी गई। तमाम तरह की अमानवीय घटनाएं जो थी गांधी जी के ऊपर की गई इस आंदोलन को लेकर के, क्योंकि गांधी जी को, लोगों को लगने लगा, सवर्ण हिंदुओं को लगने लगा कि गांधी जी जो हैं सवर्ण हिंदुओं के अधिकारों का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं और इनमें से अधिकार किसको दे रहे हैं? दलितों को दे रहे हैं। एक चीज़, लेकिन गांधी जी इन सब चीज़ों से वो विचलित नहीं हो रहे थे, वो अपने कार्य में निरंतर लगे रहे। एक घटना घटती है 1934 में, और 1934 में हुआ क्या कि बिहार में आया भूकंप, और बिहार में भूकंप आया और बड़े पैमाने पर यहाँ पे क्या हुई? जनधन की हानि हुई। जब बिहार में भूकंप आया 1934 में, तो इस घटना को गांधी जी ने जोड़ दिया किससे? हरिजनों उत्थान से, और कहा कि आप लोग यानी सवर्ण हिंदू जो हैं दलितों के ऊपर अत्याचार करते हो, इसी कारण से ये दैवीय आपदा आप लोगों के ऊपर आई है जो ईश्वर द्वारा दंड देने के लिए आई है। यानी ये जो भूकंप है ईश्वर के द्वारा दंड देने के लिए ये आई है, क्योंकि आप दलितों के ऊपर क्या करते हो? अत्याचार करते हो। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि किस घटना को दलितों के ऊपर अत्याचार से गांधी जी ने जोड़ा था। तो 1934 के बिहार भूकंप को। गांधी जी के बारे में ये सारी चीज़ें जो है हमने ये बता दिया, और इस तरह से हमारा कम्युनल अवार्ड और कम्युनल अवार्ड के परिणाम स्वरूप जो पूना पैक्ट हुआ, इस पूना पैक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, इन सबको मैंने एक एक करके आप लोगों के सामने क्लियर किया।
अब यदि कम्युनल अवार्ड या पूना पैक्ट से कोई भी प्रश्न आए तो हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से कर ले जाएंगे। तो ठीक है, यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि क्या है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है हमारी ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि इतिहास सब्जेक्ट से जो भी उनकी परेशानी हो उसको हम दूर कर सकें। धन्यवाद।